Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.4 न्यू मीडिया एग्जाम्पल्स। न्यू मीडिया के उदाहरण के बारे में देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन यू हैव गॉन टू स्पेंड योर समर वेकेशन विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ विलेज। कल्पना करें आप अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने दादा दादी से मिलने गांव गए हैं। द विलेज डज नॉट हैव मैनी फैसिलिटीज। अब देखिए जो गांव है यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू डोंट हैव अ टेलीविजन इन एवरी हाउस। सभी घरों में टेलीविजन भी नहीं है। बट यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड यू फील बैड इफ यू डोंट गेट टू नो द लेटेस्ट स्कोर। और आपको क्रिकेट में बहुत रुचि है, ठीक है, लेकिन आपको बुरा लगेगा अगर आपको लेटेस्ट स्कोर ना पता चले। Incidentally, there is a match going on between India and Australia and you are anxious to know the score. अब देखिए बोल रहा है सभी घरों में टेलीविजन भी नहीं है और आपको भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे रोमांचक मैच का स्कोर जानना हो तो आप क्या करेंगे। अब देखिए आप छटपटाएंगे, आपको खराब लगेगा, ठीक है। Suddenly, you remember that you are carrying your mobile phone with you. You immediately send a message, and within 5 minutes, the score flashes on your mobile screen. This is because of new media and its advantage. अब देखिए आपको अचानक से याद आता है कि आपके पास तो मोबाइल फ़ोन है। आप तुरंत एक मैसेज भेजते हैं और 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्रिकेट मैच का मैसेज आ जाता है ना यह सुकून देने वाली घटना। जी हाँ, यह सब संभव हुआ न्यू मीडिया के चलते। तो अब देखिए बहुत फ़ायदे होते हैं। अब तो वेबसाइट्स हैं, आप तुरंत स्कोर देख सकते हैं, लाइव सब कुछ देख सकते हैं। यू हैड एक्चुअली गॉट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ऑन अ न्यूज़ वेबसाइट एंड हैड सेंट एन इंफॉर्मेशन बाई ईमेल दैट यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट स्कोर्स। नाउ wherever you travel, you only have to send a message through your mobile phone to get the latest update. This is also called customization of news. It means whatever kind of news interests you will be sent to you. अब देखिए आपने एक समाचार वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया हुआ है एवं ईमेल के जरिए उस साइट को बताया हुआ है कि यदि आपकी दिलचस्पी क्रिकेट के स्कोर में है तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप सिर्फ अपने मोबाइल से मैसेज भेज दें और संबंधित सूचना तुरंत प्राप्त हो जाएगा आपको। इसे कहते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ न्यूज़, व्यक्तिनिष्ठ समाचार। इसका मतलब है कि आप जिसमें दिलचस्पी है, आपकी दिलचस्पी जिसमें है वे खबर आप तक भेज दी जाएंगी। अब आगे देखिए। The most standard new media product is a website. Besides news websites, there are innumerable kinds of websites that we see on the internet. अब देखिए न्यू मीडिया का सबसे उत्कृष्ट उत्पाद वेबसाइट है। समाचार वेबसाइटों के अलावा इंटरनेट पर अन्य अनगिनत वेबसाइट देखने को मिलते हैं। Today, you will find that every organization has a website of its own. आज आप पाएंगे कि हर संगठन का अपना एक वेबसाइट है। Through corporate websites, prospective customers and employees receive the initial information that's required. अब देखिए इन कॉरपोरेट वेबसाइटों के जरिए संभावित ग्राहक एवं कर्मचारियों तक सूचना पहुंचाई जाती है। Each website has a contact us section. सभी वेबसाइट में contact us का एक खाना होता है। If you want to speak somebody on the phone, you can do so after noting down the number from the website. To send an email, a person will only have to note down the email address given on the website and send an email immediately. अब देखिए अगर आप उस संगठन में किसी को से
बात करना चाहते हैं तो आपको उसका फ़ोन नंबर वेबसाइट से लेकर फ़ोन कर सकते हैं, अथवा उसके ईमेल पते पर ईमेल करके उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसके लिए ईमेल आईडी लिखना होगा और ईमेल भेजना होगा। आगे देखिए, some companies even encourage visitors on their websites to write blogs on their products or services. While for the organization this is a good way to collect feedback, for the customers it could be a way to create a network of people who have bought products from the same organization. This way they can develop a common forum. अब देखिए, कुछ कंपनियां अपनी वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं को अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के ऊपर ब्लॉग लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ कंपनियों के लिए साइट फीडबैक का अच्छा साधन होता है और ग्राहक भी उस कंपनी के अन्य ग्राहकों से नेटवर्क बनाकर संपर्क में रह सकते हैं। इस प्रकार वह एक आम मंच बन सकता है। आप भी जब कोई सामान खरीदते होंगे तो आप उसका रिव्यू देखते हैं, तो रिव्यू क्या है? एक तरह से फीडबैक ही तो है। Another product that has picked up is a social networking site. These are websites where anyone can open an account and become a member. अब देखिए, न्यू मीडिया का एक और प्रचलित उत्पाद है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इन साइटों पर कोई भी अपना खाता खोलकर उसका सदस्य बन सकता है। For those who want to be in touch with a lot of people, this is a very good way. You can become a member of some of these sites and interact with several people with whom you share ideas, thoughts, and information. You can even trace an old friend or a classmate and begin talking to that person. अब देखिए, वैसे लोग जो अनेक लोगों से संपर्क में रहना चाहते हैं उनके लिए ये साइट वरदान है। आप भी इन साइटों के सदस्य बनकर बड़ी आसानी से आप सदस्य बन सकते हैं, ढेर सारे दोस्त बना सकते हैं, अपने विचार एवं सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन साइटों के जरिए आप अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं एवं उनसे बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक ले लीजिए। आगे देखिए, For those interested in research and academics, there are several libraries available on the internet called online libraries, which they can refer to get materials on their subjects. In the domain of education and training, learning through the internet has become very popular and is called online learning or e learning, electronic learning. For others, the internet offers several sites from where they can buy and sell products. For children, besides information and stories, the internet has several online games that they can enjoy. अब देखिए, बोल रहा है कि जो रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता एवं पढ़ाई से रुचि रखने वालों के लिए भी न्यू मीडिया उपयोगी है। यहाँ जो शोधकर्ता होते हैं उनको अनेकों पुस्तकालय मिल जाते हैं। ऐसे पुस्तकालय ऑनलाइन लाइब्रेरी कहलाते हैं। इनके जरिए लोग घर बैठे ही अपने विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री निकाल सकते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में इंटरनेट काफ़ी प्रचलित है। इसे ऑनलाइन लर्निंग अथवा ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहा जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर ऐसे कई साइट मौजूद हैं जो लोगों को खरीदारी का अवसर प्रदान करते हैं। बच्चों के लिए किस्से, कहानियाँ एवं तरह तरह के खेल भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आगे देखिए, न्यू मीडिया प्रोडक्ट्स आर इंटरेस्टिंग बिकॉज दे हैव सेवरल एलिमेंट्स इन देम। For instance,
Those interested in graphics, animations, and cartoons may find several websites containing these elements. Those interested in reading will find several websites containing good content. All those who are interested in writing may start from blogs. Many amongst you will surely be interested in photography. You will find several websites on photography. अब देखिए, संचार माध्यम के रूप में न्यू मीडिया अत्यंत रुचिकर है क्योंकि इनमें अनेक तत्वों का समावेश होता है, जैसे ग्राफिक्स, एनिमेशन एवं कार्टून इत्यादि। जो पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें पढ़ने के लिए अच्छी पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध है, और जो लिखने के इच्छुक हैं वे अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। दरअसल ब्लॉग एक डायरी के समान है जिसमें आप कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं। चित्रों, संगीत अथवा चलचित्रों का सहेज कर रख सकते हैं। बहुत से लोग फोटोग्राफी में रुचि लेते हैं, उनके लिए भी इंटरनेट पर सामग्री का अभाव नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको फोटोग्राफी मिल जाएंगे।